देखो क्या होता है ना, त्योहार आते ही घर में रौनक सी बढ़ जाती है। पर अगर त्योहार के बीच में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो कितना बुरा लगता है। सारी रौनक ही ख़राब हो जाती है, फिर तो कुछ करने का मन नहीं करता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे घर में भी हुआ था। पर फिर भी चलो छोड़ो यार, त्योहार तो त्योहार है, उसे तो मनाना ही है। तो यहाँ पर मैंने ना करवा चौथ की शाम को खाने का पूरा प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। फिर मेरी बेटी सोकर उठ गई थी, तो उसको थोड़ा सा लाड प्यार किया, फिर उसको गुड़ और पानी दिया पीने के लिए। उसे गुड़ बहुत पसंद है, जब भी सोकर उठती है तो गुड़ खाती है। फिर मैंने ना अपना फरा तैयार कर लिया था, तो अपनी बेटी को खाने को दिया। फिर उसको मैंने पूछा कि कैसा बना है, तो थोड़ा सा खाकर थोड़ा सोचने लगी, फिर सोच के बताया उसने कि अच्छा बना है। क्या है ना, बच्चों को घर का जितना खाना दो उतना ही अच्छा होता है, बाहर का अवॉइड ही करना चाहिए। मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, घर में जो भी बनाती हूँ पहले उसको देती हूँ खाने के लिए, ताकि हर चीज़ की आदत उसको लगे। फिर ना लास्ट में उसने स्माइल किया और कहा थैंक यू, और वो खा रही थी। फिर थोड़ी देर उसको बहला फुसला कर नीचे भेज दिया। वापस से मैं अपने काम में लग गई। डिनर के लिए मुझे बनाना था आलू गोभी, तो मैंने गोभी को फ्राई किया, फिर साथ में ही मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आई। जब देखती है कि मम्मा किचन में काम कर रही है, तो उसे भी देखना होता है सारा कुछ कि मम्मा कैसे कैसे कर रही है। फिर वो मुझसे सारी डिटेलिंग लेती है। हमने थोड़ी सी मस्ती करी, बातें की। फिर मैंने उसको बोला कि तुम खेल लो, तो वो खेलने चली गई। मैंने किचन में साफ़ किया, सब्ज़ी में मसाले ऐड किए, सब्ज़ी को फ्राई किया। मैं किचन में कुकिंग का सारा काम खुद ही करती हूँ, तो इतना अरेंजमेंट करके करती हूँ कि जल्दी-जल्दी सब कुछ कर सकूँ, टाइम पे हो सके हर चीज़। तो मैंने ना यहाँ पे आटा वगैरह लगा के रख दिया था, और फिर मैं चली आई थी नहाने। आज तो मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई थी, तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ गया था। तो मैं काफ़ी थक गई थी, मेरा चेहरा भी मुरझा गया था, फिर भी मैंने हिम्मत बाँधे रखी और मैं तैयार हुई। दूसरी बार नहाया धोया शाम को, और फिर साड़ी पहनी। सुबह मैं साड़ी पहन नहीं पाई थी, मुझे बहुत टाइम लग रहा था साड़ी पहनने में, तो मैंने सूट ही पहन लिया था। यहाँ पे मैं चूड़ी चेंज कर रही थी, तो फिर भी मेरी बेटी आ गई पीछे से। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ आती है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। फिर मैंने पैर में आलता लगाया, आलता लगा रही थी, तो वो भी बोल रही थी, ज़िद कर रही थी कि लगा दो। फिर मैंने उसे मना किया। फिर मैं तैयार होके दोबारा से आ गई थी किचन में चेक करने। मैंने रखी थी खीर पकने के लिए। खीर पक गई थी लगभग, मैंने उसमें चीनी ऐड किया और फिर थोड़ा सा इलायची कूट कर डाल दिया। और अब मैं चली गई थी कथा पढ़ने। तो कथा मुझे पढ़ना नहीं था, मैंने फ़ोन में ही कथा सुना। उतने में श्री के पापा भी आ गए थे, तो मैंने उन्हें चाय पानी पिलाया। उसके बाद से मैं आ गई थी पूड़ियाँ सेकने। शाम हो ही गया था, लगभग अंधेरा हो गया था। फिर मैंने सारी पूड़ियाँ तल के रख ली थी अपने और श्री के पापा के डिनर के लिए। फिर मैंने मम्मी पापा के लिए रोटियां सेक ली थी, क्योंकि मम्मी को है डायबिटीज़, तो वो कोई पूड़ी नहीं खाएंगी, और पापा को भी हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ दिनों पहले वो एडमिट थे, तो उनको उनको भी पूड़ियाँ नहीं खानी है, तो मैंने उनके लिए रोटी सेकी। फिर हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खींचे, और फिर हमने थोड़ी मस्ती करी। मम्मी पापा को डिनर कराया। उसके बाद से श्री के पापा को मैंने छत पे भेजा चाँद देखने के लिए। चाँद निकल आए थे, तो हम सब चले पूजा पूजा करने। यहाँ पे श्री के पापा का भी मैंने शॉट लिया। उसके बाद से मैं भी मीठा और पानी लेकर छत पे गई अपना व्रत खोलने के लिए। चाँद तो बहुत सुंदर निकले थे, और काफ़ी टाइम पहले लग रहा था कि निकल गए, और हम सब अभी देख नहीं पाए थे। फिर लगभग 9 बजे हम छत पे आए थे। फिर यहाँ पे श्री के पापा ने चंद्रमा को अर्घ दिया था। मैं शुद्ध नहीं थी पूजा करने के लिए, तो फिर मैं दूर से ही देख रही थी पूजा, और मैं उन्हें बता रही थी कि कैसे कैसे करना है। उन्होंने मेरे हिस्से की पूजा की और मेरा व्रत पूरा किया। इसके लिए मैं उनको थैंक यू भी बोल रही थी। और देखो, मैंने पूजा नहीं किया ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। फिर जैसे ही चंद्रमा को अर्घ दे दिया गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली कि चलो कुछ तो हुआ मेरे नाम से। फिर मैंने वहीं पे व्रत खोला, श्री के पापा के पैर छुए, और फिर अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। फिर हम नीचे चले आए थे डिनर करने। यहाँ पे मेरी बेटी डांस कर रही थी, फिर हमने प्रसाद खाया, मेरी बेटी ने भी खाया। फिर हम तीनों ने जम के डिनर किया। उस व्रत के बाद तो वैसे भी कुछ खाने का मन करता नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत खाया। बाय बाय।